दोस्तों, कक्षा लगी हुई थी। कक्षा 10 के विद्यार्थी पढ़ने में बिल्कुल लीन थे। गुरुजी बड़ी तन्मयता से उनको पढ़ा रहे थे। अचानक गुरुजी के अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर ये बच्चों को मैं इतना मन लगाकर पढ़ा रहा हूँ, आखिर बच्चे ये बड़े होकर बनेंगे क्या? उन्होंने पूछा कि बच्चों, आप लोग क्या बनना चाहते हो? अभी आप लोग घर जाओ, खूब सोच विचार करके पन्ने पर लिख कर लाना कि आखिर आप लोग बनना क्या चाहते हैं। यदि आप लोगों को समझ में ना आए तो अपने माता पिता से पूछ लेना, उसके बाद कागज में लिख करके ले आना कि आप लोग आखिर बनना क्या चाहते हैं। दूसरा दिन हुआ। सारे विद्यार्थी अपनी अपनी कॉपी लेकर के गुरुजी के सामने रख दी। जब गुरुजी ने एक एक कॉपी उठाकर देखा तो कोई इंजीनियर बनना चाहता था, कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता था, कोई प्रोफेसर बनना चाहता था। तरह तरह के अच्छे अच्छे पदों पर सभी विद्यार्थी जाना चाहते थे। लेकिन एक कॉपी उनके पास ऐसी आई जिसमें कुछ नहीं लिखा था और उसमें एक घोड़ा बना था। जब गुरुजी ने उस घोड़े को देखा तो गुरुजी को बड़ी गुस्सा आई। उन्होंने कहा, बताओ, सब बच्चे इतने अच्छे अच्छे पद पर जाना चाहते हैं और ये नालायक घोड़ा बना के लाया है। गुरुजी ने उसको खड़ा किया। क्यों, ये क्या है? ऐसा करो, तुम जा करके फिर से अपने माता पिता से पूछ करके और स्वयं विचार करके आना और बताना कि तुम आखिर बनना क्या चाहते हो। दूसरे दिन वह विद्यार्थी फिर स्कूल आया और गुरुजी के सामने कॉपी रख दी। गुरुजी ने जब उसकी कॉपी देखी तो फिर वही घोड़ा बना था। गुरुजी ने उसको फिर डांटा कि नालायक, मैं तुझको स्कूल से बाहर कर दूंगा, नहीं तो सोच समझ करके आप जाओ और एक अच्छा जो आप बनना चाहते हो उसको लिख करके लाओ। विद्यार्थी फिर वापस घर गया और फिर दूसरे दिन स्कूल आया। फिर कॉपी रखी गुरुजी के सामने। गुरुजी ने फिर जब कॉपी देखा तो वही घोड़ा उसमें पाया। गुरुजी बहुत नाराज हुए, उसको बहुत तेज से डांटा और कहा कि आज से तुम पीछे सबसे बैठना, तुम्हें आगे बैठने की जरूरत नहीं है। चुपचाप विद्यार्थी वहीं बैठ गए। दोस्तों, ध्यान देने की बात है, धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए और 15 साल के बाद सभी बच्चे, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कहाँ चला गया, सभी बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल हो गए। गुरुजी का वही काम, नित्य बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा देना। लेकिन गुरुजी ऐसा करते थे, साल में एक बार गुरुजी पिकनिक पे जाते थे बच्चों को लेकर के, जो किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाते थे, किसी प्रसिद्ध स्थल पर जाते थे। तो ऐसे ही एक स्थल बहुत उस समय प्रसिद्ध हो रहा था कि अस्तबल, घोड़ों का अस्तबल। एक ऐसा अस्तबल जो दुनिया के सभी प्रकार के घोड़े उस अस्तबल में मौजूद थे। गुरुजी ने प्लान बनाया कि इस बार इस स्थान की बड़ी प्रसिद्धि है, लोग बहुत जिज्ञासु रहते हैं उस जगह पर जाने के लिए, क्यों ना इस बार मैं भी वहां चलूं। गुरुजी ने अपने सारे 150 विद्यार्थियों को लेकर के पहुंच गए उस अस्तबल। जैसे ही सारे विद्यार्थी उस अस्तबल में पहुंचे, देखे रंग बिरंगे घोड़े, लाल घोड़े, काले घोड़े, सफेद घोड़े, तरह तरह के घोड़े, छोटे घोड़े, बड़े घोड़े, जितनी वैरायटी थी दुनिया की, सारे घोड़े उस अस्तबल में मौजूद थे। और सबसे खास बात यह थी कि जैसे ही गुरुजी ने उस अस्तबल में प्रवेश किया, जितने भी कर्मचारी उनके सामने पड़ते, सभी गुरुजी का सादर नमस्कार हाथ जोड़ करते। गुरुजी यहीं से सोचना शुरू करते कि आखिर इतने लोग अस्तबल में प्रवेश कर रहे हैं, ये कर्मचारी किसी को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, किसी का आदर सत्कार इतनी तन्मयता से नहीं किया जा रहा है, आखिर मेरा सत्कार इतना क्यों कर रहे हैं लोग? उन्होंने एक कर्मचारी को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या बात है, आपने हमें इतना सद्भावना पूर्वक नमस्कार क्यों किया? तो उस कर्मचारी ने जवाब दिया, गुरुजी, आपके इंतजार में पूरे 10 साल से मैं नौकरी यहाँ कर रहा हूँ और आपके इंतजार में हम लोग रहें कि एक न एक दिन हमारे गुरुजी जरूर पधारेंगे। बोले, क्यों, आप हमें पहचानते कैसे? गुरुजी ने उस कर्मचारी से पूछा कि आप मुझे पहचानते कैसे हैं? उस कर्मचारी ने कहा, गुरुदेव, आपकी एक भव्य तस्वीर हमारे
ऑफिस में लगी हुई है। रोज हम लोग जितने भी कर्मचारी हैं उस तस्वीर के सामने नमस्कार करते हैं और वो तस्वीर आपकी है। गुरु जी की जिज्ञासा बढ़ती गई कि आखिर ऐसा कौन है जो मेरी तस्वीर को यहाँ लगा के रखा है। गुरु जी तेज कदमों के साथ पहुंचते हैं उस तस्वीर के पास और खड़े होकर जब देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता कि ये वास्तव में मेरी तस्वीर है। सारे बच्चे घेर कर खड़े हो गए, अरे गुरु जी आपकी यहाँ तस्वीर लगी हुई है। गुरु जी बिल्कुल अवाक। गुरु जी ने इच्छा जाहिर की कि इसके अस्तबल का मालिक कौन है। अस्तबल का मालिक उनके सामने प्रकट होता है और बड़े आदर से गुरु जी का पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करता है। जब झुका रहता है, पैर छूता है, जब खड़ा होता है तो गुरु जी उसको पहचान नहीं पाते। गुरु जी पहचान नहीं पाते, उस व्यक्ति से पूछते हैं, आखिर बेटा तुम हो कौन? वह लड़का कहता है, गुरु जी मैं वही आपका छात्र हूं जिसको आपने सबसे पीछे बैठा दिया था और आज आपने वही डांटा, वही फटकार, उसी को मैं अपना लक्ष्य बना करके आज मैं अपने जो मैं चाहता था वो मैंने कर लिया। दोस्तों, गुरु जी को जरा सा पछतावा जरूर हुआ। उनको पूरी बात याद आ गई कि वास्तव में मैंने इस छात्र के साथ कैसा व्यवहार किया था, लेकिन वास्तव में इसने जो ठाना था उसको करके दिखाया। तो मेरे दोस्तों, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हम जो भविष्य में अपना लक्ष्य तय करें, जो हम अपना लक्ष्य तय करें उसको पूरा करने के लिए इस घोड़े वाले व्यक्ति की तरह अपने व्यक्तित्व को ढालना होगा। और दोस्तों, गुरु जी अगर डांटे फटकारे तो उसको प्यार की तरह लीजिए और भविष्य में आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। इसलिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस घोड़े वाले विद्यार्थी जैसा आपको मन चाहिए। यदि वैसा मन आप प्राप्त कर लेते हैं, आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। अगली कहानी लेकर फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।